हाय फ्लिप्लर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए लेट मी लव यू अगेन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे वेसांग का बॉयफ्रेंड यानी कि वेनिंग बाय मिस्टेकली स्लिप ऑफ टंग की वजह से ना कुछ यहाँ पे बोल देता है, आई मीन कुछ ऐसा जिससे ना विंग और लेनवांग जी दोनों ही सस्पेक्ट हो चुके थे। उन्हें कुछ सस्पिशियस सा यहाँ पे लग रहा था, लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान हुआ था वो था वेसांग। ऑफ कोर्स उसके बॉयफ्रेंड ने बोली ही कुछ ऐसी बात थी जो कि यहाँ पे हर किसी को चौंका रही थी। यहाँ पे वेनिंग अपने ऊपर उन तीनों की गेज़ को देख के समझ चुका था कि एक्चुअल में उसने क्या बोल दिया है, लेकिन अगर इस वक्त वो उसको कवर करने की कोशिश करेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, आई मीन कुछ ऐसा बोलेगा कि यार मेरा ये मतलब नहीं था बोलने का, मैं तो ये बोलना चाह रहा था, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ और ही चीज़ हो जाएगी। इसलिए इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए उसने बोला, क्या हुआ, आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? देखिए ना, आई मीन आप दोनों लग भी तो कितने अच्छे रहे ना एक साथ, क्या पता फ्यूचर में आप दोनों एक कपल ही बन जाएं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ ये सब कुछ बोला था। विंग जो कि अपने अंदर से ही ये बोल रहा था कि प्लीज़ इस वक्त ये बात मत करो। ऑफ कोर्स सुबह से अभी तक उसने जितना लैनवांग जी को जाना है उसे एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि लैनवांग जी के लिए अब उसके पास वो फीलिंग्स नहीं है, आई मीन लैनवांग जी के पास उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं है। उसके ऊपर से ऐसी बकवास चीज़ें लैनवांग जी के ही सामने कोई और आके कर देगा, वो भी तब जब भी मैं उसके सामने हूँ, तो शायद सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होते चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे लैनवांग जी अपने अंदर कुछ नहीं सोच रहा था, उसने डायरेक्टली अपने मुंह से बातों को बाहर निकालते हुए बोला, हो गया तुम्हारा, अगर तुम यहाँ पे खाना खाने आए हो तो प्लीज़ खाना खाओ, यहाँ पे मैच मेकिंग करना बंद करो। कौन फ्यूचर में किसके साथ जाएगा और किसके साथ नहीं जाएगा ये तुम्हारा काम नहीं है। इस कंपनी के मैनेजर हो तो वही मैनेज करो, दूसरों की लाइफ मैनेज करने का तुम्हारा कोई राइट नहीं है। एनीवेज तुम्हारी बातों से मेरा पेट भर चुका है, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वहाँ से उठने ही वाला था कि तभी भी उसके हाथ को पकड़ते हुए उसको वापस से सीट पे बैठाते हुए बोलता है, यहाँ का रूल है, एक बार अगर तुम टेबल पे बैठ चुके हो तो बिना खाए नहीं उठ सकते, और वैसे भी लंच ब्रेक अभी बहुत ज़्यादा है, तुम उठ सकते हो लेकिन खाना खाने के बाद। उसने वेटर की तरफ इशारा किया, वेटर उनके पास भी आ चुका था। हाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कोई पर्सनल कैफे आई मीन वो नहीं है, कैफेटेरिया नहीं है, कैंटीन नहीं है, ये उनकी कंपनी के बगल में जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे है। वहाँ पे जाके इन सभी का जो एक साथ लंच ब्रेक होता है ना, उस टाइम को इन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपाइड किया हुआ है कि इस टाइम पे वो किसी और कस्टमर को नहीं लेंगे, किसी और गेस्ट को नहीं देंगे, और यहाँ पे वो काउंटिंग रखेंगे, साथ ही साथ वो ये भी रखेंगे कि किसने क्या खाया, किस दिन का कितना बिल बैठा है। ये सारी चीज़ें मतलब इसलिए उन्होंने स्पेशली सिर्फ उस टाइम को यानी कि 1 से 2 बजे का जो 1 घंटे का टाइम है ना उसको रखा हुआ है, ताकि इस वक्त कोई और कस्टमर यहाँ पे ना आए, यानी कि मिसमैच ना हो। इसलिए ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे उन लोगों ने अपना लंच ब्रेक का वो अरेंजमेंट वहाँ पे किया हुआ है, कोई पर्सनल कैफेटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मेन्यू मंगाना नॉर्मल सी बात है। इसलिए यहाँ पे विंग ने भी वेटर को इशारा किया, वेटर उसके पास आया। ऑफ कोर्स वेटर को पता था कि वो लोग क्या ऑर्डर करेंगे, तो वो मुस्कुराते हुए ये बोल के जाने वाला था कि वो जल्दी से उनका ऑर्डर ले आता है, लेकिन यहाँ पे विंग उसको रोकते हुए बोलता है, वेट हमें कुछ और भी मंगाना है। तभी वेटर की नज़र लैनवांग जी पे गई और उसे रियलाइज़ हुआ कि आज यहाँ पे कोई और भी बैठा हुआ है, एक नया पर्सन। तो उसने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, आप क्या लेंगे सर, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो यहाँ पे लैनवांग जी कुछ बोलता है इससे पहले ही विंग आंसर करता है, फ्राइड राइस एंड वेजिटेबल सूप। यहाँ पे वो आगे भी बोलने वाला था कि प्लीज़ इसमें स्पाइस कम करना, आई मीन कम नहीं, बिल्कुल ही मत करना। उसने अपना सेंटेंस आधा कंप्लीट कर भी लिया था, लेकिन इससे पहले ही लैनवांग जी बोलता है, क्या मैं तुम्हारा मेन्यू देख सकता हूँ? वैसे खाना मुझे है तो मुझे ही ऑर्डर करना चाहिए ना। यहाँ पे
वो वेटर हैप्पीली उस मेन्यू कार्ड को आगे बढ़ाता है लैनवांग जी के हाथों पे। लैनवांग जी उस मेन्यू कार्ड में देखता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक तो सूपी नूडल्स खाएगा, दूसरा उसे वाइट सॉस पास्ता भी खाना था। उसने अपना ऑर्डर दिया और साथ ही साथ उसने एक और चीज़ ऐड की, इससे ना थोड़ा बहुत स्पाइसी बना देना। उसने ये सब कुछ मुस्कान के साथ कहा, एक ऐसी मुस्कान जो कि विंग और वेसांग उन दोनों ने ही आज तक नहीं देखी थी। ये कोई बनावटी स्माइल नहीं थी, उन्हें ये लग रहा था, मतलब एकदम जेन्युइन स्माइल थी। जिस तरीके से पोलाइटनेस के साथ उसने सबके साथ में बिहेव करना चाहिए था, वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। आई मीन अगर यहाँ पे विंग, वेसांग और वेनिंग, इन तीनों को ही विंग और लैनवांग जी के बीच का मतलब जो पास्ट है वो पता नहीं होता ना, तो शायद इन दोनों का भी इस पे बात पे शक भी नहीं हो रहा होता कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता था। उसने बिल्कुल वहाँ पे वो माहौल बना के रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला ना कि इसे लिटिल बिट स्पाइसी भी कर देना, तो ये सुन के ना वेसांग और विंग दोनों के ही तोते उड़ गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसे बचपन से जानते थे। स्पेशली विंग उसे बचपन से जानता था और वो अच्छे से जानता था कि लैनवांग जी कभी भी स्पाइसी खाना नहीं खाता था, वो खा भी नहीं पाता था और खाना भी उसके लिए सही नहीं था। आई मीन वो उस चीज़ को हेल्दी मानता ही नहीं था। यहाँ पे वेसांग अपने गले को ठीक करते, मतलब थोड़ी सी मतलब वो कहते हैं खांसी करते हुए टाइप का, गले को साफ करते हुए बोलता है, तुम तो स्पाइसी खाना नहीं खाते थे ना। तो यहाँ पे विंग की तरफ हल्का सा टर्न होता है, आई मीन बिना किसी की नज़र में आए उसने हल्के से विंग की तरफ देखा। उसके बाद वेसांग को मुस्कुराते हुए आंसर किया, हर किसी की पसंद बदल जाती है, दिनों में बदल जाती है, कुछ के तो मिनटों में भी बदल जाती है, तो क्या मेरी सालों में नहीं बदल सकती? कभी कभी हमारी ना स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम उस चीज़ को पसंद करने लग जाते हैं जो हमने कभी सोची तक नहीं होती, और कभी कभी हमें उस चीज़ से नफरत हो जाती है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते थे। एनीवेज, मेरे इन लॉज के घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बनता था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आदत हो चुकी है। यहाँ पे लैनवांग जी अपने इन लॉज के बारे में बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहा था। ऑफकोर्स हर किसी को पता था कि लैनवांग जी मैरिड था, उसका बेबी होने वाला था, बेबी है, और साथ ही साथ अभी डाइवोर्स हो चुका है, हर कोई ये जानता था। लेकिन वो इतनी ओपनली इस चीज़ के बारे में बात कर लेगा किसी ने नहीं सोचा था। मतलब विंग का तो दिमाग अपनी जगह से एकदम हिल चुका था। उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि लैनवांग जी हर एक चीज़ पे इतनी इजीली रिएक्ट कर जाएगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होगी है उसकी लाइफ में, वो इतना बदल गया है, लेकिन फिर भी उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये कि वो ओपनली बात कर पा रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को लाइटली ले रहा है और उन चीज़ों को लाइटली सबके सामने रख भी रहा है, जैसे कि ये एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे विंग और वेसांग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग कुछ बोलना तो चाह रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसका जवाब उसे क्या मिलेगा, शायद यही कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो अच्छा है कि फ़िलहाल के लिए चुप रहें, और वैसे भी उसको आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब वो लैनवांग जी से बात कर पाएगा। वो उससे माफ़ी मांगेगा, वो उससे बोलेगा कि क्या हम सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे चुप रहना होगा। यहाँ पे वेटर जा चुका था, आई मीन अपने ऑर्डर के लिए। साथ ही साथ लैनवांग जी भी वेट कर रहा था अपने ऑर्डर के लिए। सभी का ऑर्डर यहाँ पे आ चुका था, जिसने जो भी ऑर्डर किया था। आई मीन जो यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर उन लोगों ने अपने डेज यहाँ पे वो किए हुए थे कि इस दिन ये बनेगा, उस दिन ये हमारे लिए होगा, और स्टाफ के लिए उन्होंने नॉर्मल एक ही जैसा खाना रखा हुआ था, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। हाँ, डेज के अकॉर्डिंग चेंज होता था, तो उनके लिए अलग था। ये लोग अपने लिए अपना पर्सनल खर्चा करते थे, तो ये लोग अपने लिए अलग से बनवाते थे। मतलब जिसको समझ में आया ठीक, नहीं आया तो छोड़ो। इन सभी का खाना पहुंच चुका था। ऑफ कोर्स उन तीनों का खाना स्पाइसी तो था ही, क्योंकि वो लोग तो खाते थे, लेकिन लैनवांग जी का खाना भी स्पाइसी था। हाँ, थोड़ा बहुत ही था, लेकिन था। लैनवांग जी ने जैसे ही सबसे पहला मतलब चॉपस्टिक से अपने मुंह में नूडल्स लिए थे ना,
एक तो वो स्पाइसी थे, ऊपर से वो सूपी नूडल्स थे। अगर किसी ने गौर किया होगा तो वो समझ सकता है कि किसी भी ड्राई चीज़ में उतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं लगती है जितनी किसी भी ना सूपी चीज़ में लगती है। मतलब हम सब्जी का सूप भी पीते हैं ना, और अगर वो स्पाइसी है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे सेम लैनवांग जी के साथ भी हुआ। ऑफ कोर्स उसने सिर्फ नूडल्स उठाए थे, अभी उसका सूप नहीं पिया था, लेकिन जैसे ही उसने नूडल्स को अपने मुंह में रखा ना, जो हल्के हल्के से नूडल्स उसकी लिप्स पे लगी थी ना, उसमें उसको मिर्ची लगने लगी थी। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। ऑफ कोर्स उसने यहाँ पे सबको बोला था कि वो चेंज हो चुका है, वो स्पाइसी खाना खा लेता है। तो उसने इस चीज़ को कंट्रोल करते हुए अपनी एक मुट्ठी टेबल के नीचे टाइटली बंद कर दी, जैसे कि वो अपना पूरा ध्यान अपनी उस मुट्ठी पे रखना चाहता हो। जो वो खा रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? तुम कुछ खा रहे हो और तुम्हारा ध्यान भी वहाँ नहीं रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इसलिए इस वक्त लहरवांग जी जो खा रहा था ना, हालांकि उसने थोड़ा सा स्पाइसी बोला था और वेटर ने वहाँ जाके उसको स्पाइसी बोल दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, लेकिन हाँ, जितना उसने उम्मीद की थी ना ये स्पाइसी होगा, उससे कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी था और उसे खाया भी नहीं जा रहा था। वो कंट्रोल कर रहा था अपनी आंखों की नमी को। मतलब वो होता है ना, मिर्ची खाते हुए हल्की हल्की किसी की आंखों में नमी आ जाती है, और जिसको आदत नहीं होती तो वो तो बेचारा रोने ही लगता है। सेम यहाँ पे लैनवांग जी के साथ हो रहा था। उसने एक बाइट लिया था, 2 बाइट लिया, उसके बाद उसने अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए उसने अपना पास्ता सामने लिया, उसने फोक उठाया, उसको खाना स्टार्ट किया, तो वो भी स्पाइसी था। ये जान के वो अपने आप में ही इस वक्त अपने ही लिए हुए डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा था कि क्यों क्यों वो खुद को बदल रहा है, किसके लिए? सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने के लिए। क्या इसकी वजह से उसके एक टाइम का मील बर्बाद नहीं हुआ? आई मीन, एक टाइम वो प्रॉपरली खा सकता था यार, अच्छे से इंजॉय कर सकता था खाने को, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई मैं तो चेंज हो चुका हूँ, इसके लिए इस वक्त वो ऐसा खाना खा रहा है। यहाँ पे लैनवांग जी खाना खाते जा रहा था और अपने आप में ही उसका ध्यान था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किसी और का ध्यान भी उसके ऊपर पूरा पूरा था। यहाँ पे अचानक से उसके सामने एक प्लेन, जो फ्राइड राइस होते हैं ना विथ लॉट्स ऑफ वेजिस, जैसे कि हम लोग बनाते हैं घर में, वो प्लेट आके रखी गई थी। जैसे ही लैनवांग जी ने वो आके देखा तो उसने अगल बगल कुछ नहीं देखा, किसने रखा, क्यों रखा, कोई मतलब नहीं। उसने अपने दोनों ही एक साइड उसने वो नूडल्स की बॉल्स को खिसकाया और एक साइड उस पास्ता की प्लेट को, और उसने डायरेक्टली उस फ्राइड राइस की प्लेट को लिया और खाना स्टार्ट किया। उसने 2 से 3 बाइट ले ली थी, लेकिन तब जाके उसको होश आया कि वो क्या कर रहा है। सच में ये कहाँ से आया? जैसे उसने तीसरा बाइट मुंह में डाला था ना, उसके बाद उसने अगल बगल देखा। वेसांग विंग को देख रहा था, वेनिंग विंग को देख रहा था, और विंग लैनवांग जी को देख रहा था हल्की सी मुस्कान के साथ। विंग ने यहाँ पे बिना लैनवांग जी की तरफ से नज़रें हटाए ही वेसांग से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। हाँ, हमारी फीलिंग्स बदल जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। एनीवेज, मेरा हो चुका है और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया है खाने को। मेरा खाना तो काफ़ी अच्छा था। अगर किसी का नहीं था तो प्लीज़ कल से ऐसा ऑर्डर ना करें। माना हमने कंपनी में इस बिल को जोड़ना है, लेकिन फिर भी प्लीज़ बर्बाद ना करें। वो थोड़ा सा यहाँ पे टीस करते हुए विंग लैनवांग जी को ना, उसने अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से चले गया। वे सांग वेनिंग की तरफ इशारा करने लगा कि उसे भी यहाँ से चलना चाहिए। ऑफ कोर्स अब इतना सब कुछ होने के बाद, आई मीन जो विंग ने लैनवांग जी को बोला है उसके बाद, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि लैनवांग जी बेशर्मों की तरफ फिर भी खाते रहे। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है अगर वो दोनों वहाँ से उठ जाए तो। ऑफकोर्स वो उठ गया था और वहाँ से जाने लगा था। वेसांग लैनवांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खाओ, क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है तुम्हें यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा काम करना है। इसलिए इन सारी चीज़ों को माइंड करते हुए मील्स को छोड़ देना या फिर गलत ऑर्डर कर देना, इट्स नॉट फेयर। अच्छा होगा
कि अपने आप पे ध्यान दो। तुम क्या कर रहे हो उससे कहीं तुम्हें तो इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, इस चीज़ पे ध्यान दो। वे सांग भी वहाँ से जा चुका था, साथ ही साथ वेनिंग भी जा चुका था। यहाँ पे लैन वांग जी ने देखा कि तीनों की ही प्लेट्स जो कि उन्होंने ऑर्डर की हुई थी खाली थी, लेकिन यहाँ पे भरे हुए बर्तन, भरे हुए प्लेट्स थे तो सिर्फ और सिर्फ लैन वांग जी के। उसे आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार सच में उसने अपनी लाइफ में पहली बार खाना बर्बाद किया है। ऑफ कोर्स उसने आज तक कभी नहीं किया था, और सच ये भी था कि आज से पहले उसने अपने आप से, अपनी इच्छा से कभी भी स्पाइसी खाना नहीं खाया था। हाँ खाया था जब वो अपने इन लॉज के घर में था, लेकिन तब भी वो काफ़ी हद तक ना जितना लो स्पाइस उसको बना सके वो बनाता था। लेकिन शायद आज उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। यहाँ पे उसने मतलब वो होता है ना कुछ इंसान, मेरा खुद का भाई जो है ना उसको ना खाना बर्बाद करना बिल्कुल नहीं पसंद। भले ही उसने नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्ची ज़्यादा हो जाए, वो ऑयली हो जाए, वो खा लेगा। हाँ 4 बातें सुना भी देगा कि ऐसा बनाते हो और या फिर ऐसा नहीं बनाना चाहिए, या फिर खुद से उसको ठीक कर लेगा, लेकिन वो खाना बर्बाद कभी नहीं करता है, कभी भी नहीं। वो कहते हैं ना जब इंसान अपने घर से दूर जाता है तो वो हर एक चीज़ की वैल्यू जान जाता है, लेकिन वो तो बचपन से ही जानता था, हम लोगों की तरह नहीं रहे। यहाँ पे लैन वांग जी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। लैन वांग जी ने कभी भी चीज़ों को बर्बाद करना नहीं सीखा था, इसलिए इस वक्त उसको हल्का सा ना गिल्टी फील हो रहा था कि वो अब इस सब का क्या करेगा, क्योंकि ये चीज़ें खाना उसके बस में नहीं है। तो उसने वेटर को अपने पास बुलाया और उसको इन दोनों ही चीज़ों को ना पैक करने के लिए बोल दिया, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि उसको फ्रीज में रख दे ताकि वो जाते वक्त इसको लेके जाएगा। और हाँ, इन दोनों का जो बिल है ना वो खुद से उससे पे करेगा, वो कंपनी के अकाउंट में मत ऐड करे। यहाँ पे दिन ऐसे ही गुजरते गए। विंग और लैन वांग जी के बीच में हल्की हल्की नोकझोंक होते रहती थी, लेकिन फिर भी वो दोनों प्रिटेंड करते थे कि वो दोनों अपने आप मतलब एकदम अनजान हैं, और दोनों नॉर्मल यहाँ पे जो नोकझोंक है ना वो एज ए एम्प्लॉय और बॉस की उसमें हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई पास्ट है, और अभी तक किसी को शक भी नहीं हुआ था। लेकिन उम्मीद जो थी ना वे सांग को, वो कहीं ना कहीं जाग रही थी कि शायद ये जो नफरत अभी लैन वांग जी के एंड से है और विंग के एंड से जो अभी छोटी छोटी नोकझोंक हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें वो कोशिश कर रहा है, वो कभी ना कभी लैन वांग जी की नफरत पे हावी होगी और दोबारा से इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था। लैन वांग जी अपने काम में बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छे से गाइड कर रहा था, और कभी कभार तो खुद भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब जो भी है वो काम भी बहुत अच्छा कर रहा था। और साथ ही साथ आज विंग वेनिंग को इस चीज़ के लिए मतलब शाबाशी भी दे रहा था कि उसने लैन वांग जी को चूज़ किया। ऑफ कोर्स उसने भी उसका काम देख लिया था, तो वो बहुत खुश भी था। एक तो काम करने वाला बंदा मिला है, और ऊपर से वो बंदा उससे की लाइफ से रिलेट करता है, उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का हल वो इंसान है, तो वो काफ़ी खुश भी था। लैन वांग जी इस वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ था। अचानक से उसके कैबिन की जो लैंडलाइन नंबर वाला वो होता है ना फ़ोन, वो बजता है। उसने रिसीव किया तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसको कॉल पे बोलती है कि कोई उससे मिलने आया है। तो यहाँ पे लैन वांग जी आंसर करता है कि कौन है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बोलती हैं कि वो एक लेडी हैं बट अपना नाम नहीं बता रही हैं। लैन वांग जी को ऐसा कोई स्पेशल लगा नहीं कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, इसलिए उसने इस रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया कि उसे अंदर भेज, मतलब उसके कैबिन में भेज दें। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने उस लेडी को कैबिन बता दिया था कि कहाँ पे है, और वो लेडी उस तरफ बढ़ भी चुकी थी। जाते जाते वो लेडी जो है ना वो विंग के कैबिन से गुजरी, वेसांग के कैबिन से गुजरी, और इन दोनों ने ही उस लेडी को देखा था और पहचान भी लिया था। और लैन वांग जी के कैबिन में लास्टली वो लेडी पहुंच चुकी थी। वहाँ पे जाके इसने नॉक किया। नॉक करने के बाद लैन वांग जी ने उसे कम इन का आंसर किया, और जैसे ही वो लेडी अंदर आई तो उसने लैन वांग जी को पूछा, कैसे हो तुम वांग जी? लैन वांग जी जो कि बिजी था अपने काम में, ऑफ कोर्स इस वक्त तो अपने कैबिन में था, लेकिन फिर भी काम ही कर रहा था। वो उस रूम में नहीं था जाकि जहाँ पे बाकी आईटी एम्प्लॉयज़ थे, आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पे नहीं था, लेकिन अपने कैबिन में भी वो काम ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने इस वॉइस को सुना ना,
उसने इस वॉइस को पहचान लिया था और उसने अपने काम से अपने हाथ और नज़र दोनों ही हटा ली और उसके बाद उस डायरेक्शन में देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, और एक एक्सप्रेशंस जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड वाले थे वो इस वक्त लैनवांग जी के फेस पे थे। कौन है ये लेडी, ये हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।